नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट साइंस में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। कितने 15 क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जब एक निर्विघन और समतल सतह पर समांतर प्रकाश किरणों की एक बीम प्रासंगिक होती है तो परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है नियमित प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर बी है अनियमित परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी है विसरित प्रतिबिंब और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए नियमित प्रतिबिंब। देखिए क्यों होता है, जब एक निर्विघन और समतल सतह पर समांतर प्रकाश किरणों की एक बीम प्रासंगिक होती है तो परावर्तित किरणें भी क्या हो जाती हैं, समांतर होती हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को नियमित प्रतिबिंब कहा जाता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब नियमित प्रतिबिंब का एक उदाहरण है अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, दही रिक्त स्थान के कारण स्वाद में खट्टा होता है। दही जो होता है वो किसके कारण स्वाद में खट्टा होता है? ऑप्शन नंबर ए है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है एस्कॉर्बिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है टार्टरिक एसिड। देखिएगा दोस्तों, जो दही होता है वो होता है लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। अगर नींबू की बात की जाए तो नींबू होता है साइट्रिक एसिड के कारण। और अगर एस्कॉर्बिक एसिड की बात की जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड किसके कारण होता है? आंवला के कारण होता है। और टार्टरिक एसिड की बात की जाए तो होता है इमली के कारण। किसके कारण? इमली के कारण होता है साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 80%, ऑप्शन नंबर बी है 70%, ऑप्शन नंबर सी है 75% और ऑप्शन नंबर डी है 50%। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75%, एक तिहाई भाग। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं हम लोग? स्तरमंडल कहते हैं। पानी पृथ्वी की सतह का 75%, कितना? 75% हिस्सा समाविष्ट करता है। यह भूमिगत भी पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं साथियों। अष्टक नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है जॉन न्यूलैंड ने, ऑप्शन नंबर बी है दामित्री इवानोविच मेंडलीव ने, ऑप्शन नंबर सी है हेनरी मोजली ने और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो जाए ऑप्शन नंबर ए जॉन न्यूलैंड ने। देखिए जॉन न्यूलैंड ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। किसने किया था? तत्वों के जो तत्व थे उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में क्या किया था? व्यवस्थित किया था। इस नियम को ही न्यूलैंड के अष्टक नियम के रूप में जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करने वाले रूट नोड्यूल्स को क्या कहा जाता है? जो नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण में क्या मदद करने वाला है, हेल्प करने वाले रूट नोड्यूल्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है रंध्र, ऑप्शन नंबर सी है फ्लोएम और ऑप्शन नंबर डी है राइजोबियम। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी राइजोबियम। रूट नोड्यूल जो नाइट्रोजन निर्धारण में क्या करता है? मदद करता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें राइजोबियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजोबियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों। हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी है बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी है ग्रास नली और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत। पाचन तंत्र की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पाचन तंत्र की। देखिएगा मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग क्या हो जाएगा? छोटी आंत हो जाएगी। यह बहुत ही संक्षिप्त स्थान में क्या फिट होने के लिए अत्यधिक कुंडलित होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का क्या पूर्ण पाचन स्थल है। क्या? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, धातु के खंड में दरार का पता लगाने में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है श्रव्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी है अवश्रव्य ध्वनि और ऑप्शन नंबर सी है दृश्यमान प्रकाश और ऑप्शन नंबर डी है पराश्रव्य। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पराश्रव्य। क्या हो जाए? पराश्रव्य। देखिए क्या होता है, दरारें संरचनाओं क्या करती हैं? कमजोर करती हैं। और पराश्रव्य क्या है? पराश्रव्य का इस्तेमाल धातु के खंडों में दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? पराशर का किया जाता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना? जिस पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है उसमें समय कितना लगता है, टाइम कितना लगता है? ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी है 1 सेकंड से भी कम, और ऑप्शन नंबर सी है 24 घंटे, ऑप्शन नंबर डी है 365 दिन। देखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में कितना घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। और सूर्य के चारों चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो 365 दिन लगते हैं साथियों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वस्तु का त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर ए है एक वेक्टर मात्रा, ऑप्शन नंबर बी है प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है वेग की दिशा में, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है? त्वरण प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है साथियों। ठीक है, यह एक वेक्टर मात्रा है और सकारात्मक त्वरण वेग की दिशा में और नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है दोस्तों। ठीक है साथियों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, पूछा गया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए है सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है जिन्हें परमाणु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है विभिन्न सामग्रियों के परमाणुओं में विभिन्न द्रव्यमान होते हैं लेकिन समान भौतिक गुण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है दिए गए यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है परमाणु अविभाज्य कण हैं जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विभिन्न सामग्रियों के परमाणु में विभिन्न द्रव्यमान होते हैं लेकिन समान भौतिक गुण नहीं होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विभिन्न वस्तुओं को प्रत्यास्थता प्रदान करने हेतु पीवीसी में एक पदार्थ मिलाया जाता है, पदार्थ का नाम है। ऑप्शन नंबर ए है ईस्टर, ऑप्शन नंबर बी है कीटोन, ऑप्शन नंबर सी है एल्कीन और ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिसाइजर। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टिसाइजर। क्या होता है? प्लास्टिसाइजर एक रासायनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग एक एडिटिव के रूप में किया जाता है और पदार्थ को मुलायम बनाने के लिए इसे किसी अन्य पदार्थ जैसे पीवीसी में मिलाया जाता है दोस्तों। ठीक है, किसको मिलाया जाता है? प्लास्टिसाइजर को मिलाया जाता है और यह एक रंगहीन द्रव्य होता है साथियों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हार्बेरियम किसका शुष्क संरक्षण है? ऑप्शन नंबर ए है जानवरों का, ऑप्शन नंबर बी है पौधे का, ऑप्शन नंबर सी है मछलियों का और ऑप्शन नंबर डी है पक्षी का। देखिए दोस्तों, जो हार्बेरियम है वो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संरक्षित पौधों तथा उससे संबंधित आंकड़ों का एक संग्रह है दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश की अवधि, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात की जाए तो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की अवधि और ताप है। और प्रकाश में सबसे कम प्रभावी प्रकाश क्या है? बैंगनी, नीला और लाल होता है साथियों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों। 14 को देखते हैं, किसी इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी है चाल, ऑप्शन नंबर सी है वेग और ऑप्शन नंबर डी है गति। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी चाल। दो या अधिक वस्तुओं में कौन सी वस्तु तेजी से घूम रही है, इसका पता लगाने का सबसे सुविधाजनक तरीका यह है कि एक इकाई में उसके द्वारा स्थानांतरित की गई दूरी की तुलना की जाए। ठीक है, और हम एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों को समूह को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन नंबर बी है चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन नंबर सी है खसरा, पोलियो, टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी है खसरा, टाइफाइड, क्षय रोग।
देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। क्या होता है, वायरस अगर वायरल रोग की बात की जाए तो खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलिया, मम्प्स, एड्स, इन्फ्लुएंजा आदि होते हैं साथियों। और अगर बैक्टीरिया रोग की बात की जाए तो क्या होते हैं, टाइफाइड हो गया, तपेदिक हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, टिटनेस हो गया, ये सारे बैक्टीरिया में होते हैं। और प्रोटोजोआ की बात की जाए तो उसमें मलेरिया होता है, कालजार होता है, नींद की बीमारी होती है आदि शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए आदि। देखिए दोस्तों, तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। और जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़ो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।